आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की हिंदी पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। कक्षा 4 हिंदी रिमझिम पाठ 1। झप्पर झप्पर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तूत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर चित्र में अलग अलग प्रकार के बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको कुछ तितली बने हुए हैं, कुछ हाथी, कुछ कैसे बने हैं ऊँट, हाथी जैसे तूत फुलाए दिख रहे हैं। देखिए ज़रा आप पेज टर्न करेंगे। इसके बाद है रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये लिखी है कविता कल्पनाथ सिंह ने। किसने लिखी है ये कविता? कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। ये हमारी कविता थी मन के भोले भाले बादल, जिसका अब हम अर्थ समझेंगे। झप्पर झप्पर मीन्स होता है बड़े, झप्पर का मतलब होता है बड़े घने फैलावदार। जो ये बादल आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, ये कैसे हैं? बहुत बड़े होते हैं। आपने सब लोगों ने बादल देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े से बादल देखे होंगे। बहुत काले रंग के होते हैं, बहुत घने होते हैं। आप लोग ने जब बारिश आती है देखा होगा ना बादल कैसे आते हैं, आसमान में ढेर सारे बादल आ जाते हैं। तो हम उन्हीं बादलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मन के भोले भाले बादल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिए। अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। झप्पर झप्पर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले, यानी कि झप्पर का मतलब क्या बताया मैंने? अर्थ बताया आपको बड़े घने फैलावदार, यानी कि बड़े बड़े जो बालों वाले हैं, घने जिनके बाल हैं, बादलों के बाल बताए गए हैं कविता में। और उनके गाल कैसे हैं? गुब्बारों की तरह उनके गाल हैं। लगे दौड़ने आसमान में, वो आसमान में कैसे कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। आसमान आकाश में क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल कैसे हैं? काले हैं और कैसे कर रहे हैं? झूम रहे हैं, इधर उधर क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोत फुलाए। अब जोकर आप लोग ने देखा है ना बेटा, तोत जिसकी बाहर की ओर निकली हुई होती है, पेट निकला हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? तोत बोलते हैं। बाहर को निकला हुआ पेट को क्या बोलते हैं? तोत बोलते हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए। अब हाथी आप लोग ने देखा है, देखो ये सूंड उठाए हुए बादल भी दिख रहे हैं इसमें आपको। कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, आपको ये ऊँट दिख रहा है, इसका कुब्बड़ दिख रहा है। ऐसे क्या कह रहे हैं कि कुछ ऊँट क्या हैं? कुब्बड़ निकाल के बैठे हुए हैं, वहाँ पर दिख रहे हैं बादल। कुछ परियों से पंख फैलाए। अब यहाँ पर आपको बादल क्या दिख रहे हैं? परियों की तरह पंख फैलाए हुए दिख रहे हैं। देखिए परियों की तरह ये बादल दिख रहा है ना आपको। इसने क्या कर रखा? पंख फैला रखा है। ये ऊँट, इसने ऊँट दिख रहा है ना, इसके कुब्बड़ दिख रही है आपको। और ये हाथी की तरह इसकी क्या है? सूंड निकली हुई है। और ये जोकर की तरह क्या है? तोत फैलाए हुए है। देखिए इसके जोकर की क्या है? तोत, बाहर को निकला हुआ पेट। ये देखिए इसका भी बाहर को निकला हुआ पेट है। आपस में टकराते रह रहे शहरों से मत वाले बादल। अब आपस में टकराते हैं तो ये शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा, और शेरों से मत वाले बादल, यानी कि जब ये आपस में टकराते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, आप लोग ने सुनी होगी ना। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। अब कुछ तो बहुत ज़्यादा तूफानी, यानी कि तूफान की तरह तबाही मचाते हैं। जो तूफानी मतलब होता है तूफान की तरह तबाही मचाने वाला, ठीक है। कुछ रह करते शैतानी। अब शैतानी मीन्स जो बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शैतान बोलते हैं। कुछ अपने थैलों में चुपके से झरझर बरसाते बादल। अब कुछ क्या करते हैं? थैला जैसा होता है, उसमें से
थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है ना, वैसे ही बरसात करते हैं और वो बादल क्या करते हैं अपने उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी टपका के क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। नहीं किसी को सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब ये किसी की बात नहीं मान रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाते हैं। जैसे आप लोग ने बादल जब गरजते हैं तो देखा है ना आपने, कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। तो उसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। रह रह छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। अब ये क्या करते हैं, चुपचाप से छत के ऊपर आ जाते हैं और फिर उसके बाद देख के फिर चुपचाप से उड़ जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा ना, बादल एक जगह पे नहीं टिकते हैं, वो अलग अलग जगह पर उड़ते रहते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी, यानी कि जो बात ना मानने वाला होता है उसे जिद्दी बोलते हैं, और नदी नालों में आते हैं और ये क्या करते हैं, बाण वगैरह ले आते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले वाले बादल। फिर भी ये हमें बादल क्या लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, भोले मन के क्या होते हैं, भोले वाले बादल होते हैं। अब हमको किस बारे में बताया गया है कविता में, बादल के बारे में बताया गया है। और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से कविता को याद कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ऐसे आपको नई नई वीडियो मिलने को मिल जाएगी। अब आप लोग देखिए बादलों के बारे में क्या क्या बता रखा है। बादलों के बारे में बता रखा है कि बादल के बाल कैसे बताए हैं, बहुत ज़्यादा घने बता रखे हैं। देखिए जैसे बादल दिख रहे हैं, इनके बाल क्या हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं। और इनके गाल कैसे हैं, गुब्बारे की तरह हैं। गुब्बारा आप लोगों ने देखा है, गुब्बारों की तरह है। बादल क्या करते हैं, आसमान में दौड़ लगाते हैं। और ये कैसे रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं और आसमान में झूम झूम के नाचते हैं। और इनके तोत कैसे निकले होते हैं, इनका पेट निकला हुआ कैसा होता है, जोकर की तरह होता है। और कुछ कैसे होते हैं, हाथी की तरह सूंड उठाए हुए होते हैं, बादल दिखाई देते हैं। और कुछ के कुबड़ की तरह दिखाई देते हैं और कुछ परियों की तरह पंख फैलाए हुए दिख रहे हैं। ये हमको अलग अलग तरीके के बादल दिख रहे हैं। देखो परियों की तरह भी दिख रहे हैं, ऊँट की तरह भी दिख रहे हैं, हाथी की तरह भी, जोकर की तरह भी। और ये मुँह फुलाया हुआ बादल दिख रहा है, इसके बाल बहुत घने हैं। आप लोग को कविता ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। और ये क्या करते हैं, चुपचाप से आते हैं और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। और कुछ अपनी पहले बारिश होती है तो कैसे करते हैं, बारिश होने पर क्या करते हैं, ये अपने थैले में से चुपके से झरझर बरसाते पानी। ये अपने पानी कैसे भर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके टपकाते रहते हैं। और जैसे आप लोग ने देखा है, बादल एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते रहते हैं। कभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे आसमान में, कभी कभी दूसरी जगह पर दिखाई देते हैं। इस तरीके से बादल क्या होते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। और ये कविता लिखी है आपकी कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है कविता, कल्पनाथ सिंह ने लिखी हुई है कविता। अब आप लोग को कविता कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।